कि कम चढ़ता है क्या? चलता होगा। कारण क्या है? कारण है कि महिलाएं कुछ करती नहीं है काम, उन्हें तो घर में रहना, घर संभालना होता है, और आदमी होता है तो काम करता है, उनके पास पैसे होते हैं तो वो पीता है। तो महिला और पुरुष में दोनों में ताकतवर कौन होता है? मानसिक शक्ति देखो आप, तो मानसिक रूप से मजबूत कौन होता है, महिला या पुरुष? महिला होती है। महिला। हाँ, कैसे बताओ? क्योंकि वो अपने परिवार या और घर के बारे में सोचती है कि हमारा कैसे चलाना है उसको। तो उसको जिम्मेदारी का एक एहसास होता है। हाँ। ये समझ नहीं आया कि आप सिर्फ 5 किताब क्यों पढ़ी आपने? अभी इनको टाइम नहीं हुआ है ना बहुत। मेरा नहीं सर बहुत ज्यादा दर्द करता है। क्या? सर दर्द करता है, मैं आपका? ज्यादा, हाँ मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाती। नहीं पढ़ पाते हो? हाँ, मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ लूँ, मुझे मेरे अंदर ज्ञान आ जाए, पर नहीं पढ़ पाती। आप अभी आए या नहीं थोड़े बैच दिन वाले। हुए? हाँ, नई बैच हाँ, आपकी? हाँ, नहीं। अच्छा, तो पहले से प्रॉब्लम है क्या? हाँ, पहले से। तो आप कहाँ तक पढ़े? मेरा एमए फाइनल है। एमए फाइनल है? ओ, तो जब भी आप पढ़ते हो तो सिर दुखता है? कितना घंटा पढ़ सकते हो? मैं ज्यादा तो 1 घंटा भी नहीं पढ़ सकती सही से। देखेंगे, बट अच्छा, आपका जो भी पढ़ते हो आपको एकदम समझ आ जाता है? हाँ, मुझे समझ में आता है, और में पढ़ेंगे थोड़ा तो ज्यादा समझ में आएगा। एमए कौन से विषय में किया है? एजुकेशन। एजुकेशन में करते हो आप? ओके। ओके। ओके, तो गुणेश्वरी आपने 5 किताब पढ़ी है, आपको 21 ऐसे ही मार्क खड़े मिले हैं। पिंकी आपने 5 किताब पढ़ी है, आपको 39 मार्क मिले हैं। नीतू आपने 4 किताब पढ़ी है और आपको 30 मिला है। और खिलेश्वरी आपने 4 पढ़ी है, आपको 25 मार्क मिले हैं। आप सबके पास 1 मिनट है और आपको फोकस करना है कि पढ़ने से आपको क्या फायदा हुआ। एक ही सवाल, बराबर? ओके, शुरू करिए। आप पहला आप शुरू करेंगे भुवनेश्वरी, बाद में पिंकी। पहली बात तो ये है, मैं घर में बुक वगैरह पढ़ती भी नहीं हूँ। पहली बात ये है, मैं घर में बुक वगैरह पढ़ती भी नहीं हूँ और उतना अच्छा नहीं लगता है। अब जब मैं पढ़ रही हूँ तो स्कूल की ही वाली बुक पढ़ती हूँ और दूसरा बुक नहीं पढ़ती, तो उतना खास अच्छा भी नहीं लगता बुक पढ़ने में। जैसे कुछ पार्ट पढ़ते हैं स्कूल में तो वो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ऐसी बुक पढ़ने की आदत नहीं है पहले से। पिंकी। सभी को मेरा जय भीम। बुक पढ़ने से हमें हमारे जो कानून अधिकार और हमें क्या रास्ता है और हमें क्या करना चाहिए, बुक पढ़ने से हमें हमारे मतलब फैमिली है उनको हम किस तरीके से संभालें, हमारा बिजनेस हो उसको हम किस तरीके से करें, और जो हमारे साथ हो रहा है तो उसके लिए हम जब पढ़ेंगे और बुक पढ़ेंगे उसी से हमें जानकारी मिलेगी कि हमें उस किस हिसाब से उस रास्ते को अपनाए ताकि हमारे साथ जो हो रहा है वो नहीं होए। और पढ़ने से हमें हमारे भविष्य का सुधार होता है और हमें इतना सारा ज्ञान मिलता है कि इतना सारा ज्ञान मिलता है कि हम अपने खुद के बल पर खड़े हो सकते हैं और अपनी मेहनत करके अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। और नीतू? मैं घर पे भी ये बुक नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई चालू है, वो पढ़ाई करती हूँ और मैंने यहाँ पे आके ये सभी बुकें पढ़ी। और महिला पढ़ लिख ले और सूचना का अधिकार, और बुकें पढ़ने से सब जानकारी होती है, कानून के बारे में जानकारी होती है और साइंस विज्ञान वाली होती है, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। इसलिए कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैंने 4 बुकें पढ़ी है, उसमें से मुझे बहुत अच्छा लगा। सूचना के अधिकार के बारे में पता चला और महिलाएं ना पढ़े तो उसके बारे में भी पता चला है, और पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये पता चला मुझे। ओके। और खिलेश्वरी? मुझे बुक पढ़ने का मन नहीं करता।
दिमाग में नहीं बैठता, मैं समझ नहीं पाती, समझती हूँ लेकिन उसे लिख नहीं पाती, कैसे लिखूँ करके सोचती हूँ। ओके, आप सब लोग बैठे हो ना यहाँ पे, तो आप बताइए कि ये जो दो लड़कियां हैं और ये दो लड़कियां हैं, वो दो ने चारों ने बोला, क्या फर्क क्या लगा आपको? क्या फर्क लगा? उन्होंने अच्छा बोला दो लोग, हाँ? मतलब दीदी आवाज में, मतलब ऊंची आवाज में बोला, और दादी आवाज में। दोनों की आवाज में कुछ फर्क देखा? क्या फर्क देखा? फर्क ये देखा कि इन लोगों ने पढ़ा है, समझा है और कुछ सीखा भी है, तो उन्होंने बोल दिया, और इनके दिमाग में रहा नहीं तो भूल गए। और आवाज भी आवाज भी धीमी है। बहुत धीरे है। हाँ, और इनका बोलने का रवैया भी अलग है। ओके, ये मतलब जो है जो हॉस्पिटल में काम करती है तो मतलब ये बोल सकती है, हमेशा बोलती है। और नीतू ने जो मतलब एमए तक पढ़ाई की है तो ये हमसे बाहर घूमती है, तो मतलब ऊंचे और बोल सकती है। तो समझ आया सबको पढ़ने का फायदा क्या होता है? कहीं पे भी आपकी आवाज बदल जाती है ना? तो कुछ कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, हमें सिर्फ सीखना है कि कैसे पढ़ना चाहिए, बराबर? ओके, अभी आप चार को एक जिम्मेदारी देता हूँ मैं, बराबर? और यहाँ अभी तक 10 लोग आए आपके पहले, तो आपने 10 को पढ़ाया है, सुना है, तो कोई एक जो आपको सबसे अच्छा लगा, उसने आके जो भी बोला उसके बारे में आपको 1 मिनट बोलना है कि क्या उसको आपको क्या अच्छा लगा उसकी बातों में से, राइट? तो शुरू करिए। कौन करेगा? भुवनेश्वरी। मैंने ईदगाह वाला कहानी जो है वो नहीं, ये जो 10 लोग बोले उसमें माया से ने बताया कि ईदगाह वाला कहानी है, वो मैं पढ़ चुकी थी, लेकिन यहाँ की उसको नहीं पढ़, वो बहुत अच्छी कहानी है। उसमें दादी और पोते की कहानी को बताता है। जब उसकी दादी उसके लिए रोटी बनाती थी तो उसका हाथ बहुत जलता था, इसीलिए उसके पोते ने ना उसको बहुत प्यार करता था, इसलिए वह पैसा खर्च नहीं करके अपनी दादी के लिए चिमटा लाता है। चाहे उसे कितना भी पटको जमीन पर, फिर भी वह लोहे का था, वो नहीं टूटता। ओके, और पिंकी? वो कहीं बोल सकती हूँ। हाँ बोलो। श्रीदेवी ने जो शराब के बारे में बात बताई वो मेरे को सबसे अच्छी लगी, क्योंकि हमारे समाज में जो लोग मतलब शराब पीकर अपने भविष्य को खराब कर सकते हैं, अपने फैमिली को खराब कर सकते हैं, अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि वो शराब पीने से उसको बस वही शराब ही नजर आती है, क्योंकि उनका दिमाग पागल हो जाता है और वो अपने पत्नी के साथ, किसी और लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर सकता है। और वो ऐसा करने से हमारे समाज में हमेशा ये परंपरा आगे आगे बढ़ती रहती है। और नीतू? मुझे माया का बोलना अच्छा लगा, उसे सभी उसने किताबें अच्छे से पढ़ी और उसके जो कवि वगैरह उनके नाम बताए, और उसमें से मुझे वो ईदगाह वाले छोटे बच्चे वाली और दादी वाली वो बात अच्छी लगी कि उसके वो छोटा था लेकिन बच्चा फिर भी दिमाग बड़ों की तरह पाया, और तीन पैसे में उसने बहुत मतलब अपनी दादी के लिए हाथ ना जले और उसके लिए चिमटा खरीदा। लेकिन बड़े लोग थे वो तो मिठाइयाँ कपड़े लेके जा रहे थे, लेकिन उसने सोचा और चिमटा लेकर आया। ओके, और केशवरी? मुझे शराब वाली अच्छी लगी क्योंकि हमारे यहाँ शराब पीते हैं, मेरे बड़े पापा वो लोग पीते, तो मेरे बड़े पापा ना बहुत बड़ी माँ को बहुत मारते थे, मतलब वो दोनों एक दूसरे से बहुत झगड़ते हैं, तो अच्छा लगता। ऐसा नहीं करना चाहिए शराब पी। ओके, अभी आप दो को एक सवाल है कि पहली बार जो आपकी आवाज थी उससे दूसरी बार क्यों बढ़ गई, थोड़ी मोटी क्यों हुई? आप दो को बताना है। अब आपको पता चला पहली बार आप बहुत धीरे धीरे डरते डरते बोलते थे, दूसरी बार आप थोड़ा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्या फर्क आया? पहली बात तो ये है कि मैं कभी भी कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम में ना फंक्शन में भाग नहीं लेती थी, स्कूल में भी खेल कूद कुछ भी भाषण वगैरह में कुछ भी नहीं लेती थी, तो बहुत डर लगता है कि किसी के सामने बोलने से क्या होगा। यहाँ क्या हुआ? बोल पाए लेकिन डर लगता है। डर लगता है। केशवरी? मुझे भी बहुत डर लगता है।
क्योंकि मैं भी कभी ऐसे नहीं बोली हूँ ना, पहली बार है इसलिए डर रही हूँ। इसमें छुपना है तो छुप जाओ कबाड़ में। आप दोनों को ये सवाल कि आपको एक कॉन्फिडेंस भी बहुत है आप में, तो फिर आप लोगों ने ये सिर्फ 4 किताबें क्यों पढ़ी है? क्योंकि मैं 15 तारीख को आई थी, फर्स्ट सेकंड बैच से इसमें आई थी, और उसके बाद कहीं स्पोर्ट्स शुरू हो गए, और फिर हमारे क्लास में प्रैक्टिकल शुरू हो गए, तो मैं इतनी पढ़ पाई। और मैं भी 15 तारीख को ही आई हूँ, और कभी कभार मन करता है तो मैं पढ़ लेती हूँ बुक, और जितना पढ़ती हूँ उतना मैं समझ के ही पढ़ती हूँ, और वो मुझे याद रहता है। और मेरे क्या नाम है, अब बाद में आते हैं खाना खाने के बाद में तो डायरी लिखना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता है, फिर सोने की बेल बज जाती है, और कभी कभार आज सोने की बेल मत बजाओ। फिर हॉस्टल में जाते हैं तो वहाँ पढ़ते तो बोलते हैं कि लाइट कम करो, सभी को सोना है, सुबह जल्दी उठना है, तो फिर वहाँ पे भी नहीं पढ़ पाते। ओके, राइट।